एक प्रश्न बार बार जो है आजकल विपक्षियों द्वारा खड़ा किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या करने का मतलब क्या है, पहली बात तो। और अगर कोई व्यक्ति लोकतंत्र की हत्या कर रहा है तो उसको उस हत्या करने से फायदा क्या होगा। जैसे सामान्यतः होता है ना, किसी जब कोई अपराध होता है, हत्या होती है, तो उसमें पूछा जाता है भाई कि इनकी हत्या करने से फायदा किसको हो रहा है, जो डायरेक्ट बेनिफिट किसको मिल रहा है, वही उसका अपराधी होता है। चूंकि अगर किसी को किसी की हत्या करने से कोई फायदा मिल रहा है तो पहला जो है सस्पेक्ट जो होता है, प्राइम सस्पेक्ट वही होता है कि इससे चूंकि इसको फायदा मिल रहा है इसीलिए इसने इसकी हत्या की होगी। तो प्रश्न वही आता है कि पहली बात तो लोकतंत्र की हत्या कोई क्यों करेगा, क्यों करना चाहता है, और लोकतंत्र के हत्यारे हैं कौन, वास्तविक हत्यारे कौन हैं। इसी से संबंधित दूसरे प्रश्न भी और आते हैं कि इस लोकतंत्र को कौन लील रहा है। एक कोई लोग कहते हैं लोकतंत्र को लीले जा रहे हैं ये, या लोकतंत्र के अपराधी हैं ये भी इससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो अगर हम लोग इसको सामान्य तरीके से इस पर विचार करें तो हम लोगों को समझ में आ जाएगा कि वास्तव में लोकतंत्र के हत्यारे कौन है और कौन उसकी हत्या करना चाहता है, और लोकतंत्र की हत्या करने का मतलब क्या होता है। तो जो सामान्य तरीके से देखा जाए, लोकतंत्र की हत्या करने का मतलब जो लोकतंत्र की व्यवस्था है, उसकी प्रणाली है, उसको खत्म करना। कि हम ये जो लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है, मतदान प्रक्रिया से किसी सरकार का चयन करना, इस व्यवस्था को खत्म करने वाले जो लोग हैं वो लोकतंत्र के हत्यारे हुए, सामान्य तरीके से अगर देखा जाए तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव की प्रक्रिया को खत्म कर रही है, या उसने कभी ऐसा किया है। तो अगर सही ढंग से देखें तो हमें लगता है कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने तो इस तरह का कोई प्रयास ही नहीं किया कभी कि उसने जो है इस मतदान की प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश भी की हो। और ये जो है इस बात से भी मतलब स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वतः लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी अध्यक्ष 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकता है, और आज तक जाने कितने लोग उसके अध्यक्ष बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि उसमें से कोई भी दूसरा अध्यक्ष एक परिवार का नहीं था, आज तक कभी नहीं हुआ। जबकि बाकी जो पार्टियां जो इस बात का आरोप लगाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उनकी पार्टी में स्वयं लोकतंत्र नहीं है, और वर्षानुवर्ष उनके यहां एक ही खानदान, एक ही परिवार वो जो है पार्टी पर कब्जा किए बैठा है। मतलब वो सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, मतलब उनकी पार्टी जो है एक परिवार की पार्टी है, और उस परिवार, वो परिवार जो है उनका उस पार्टी पर अपना कब्जा करके और सत्ता और उसके आसपास की मलाई खाने की व्यवस्था अपने किए रहता है। सत्ता को माध्यम बनाता है अपने लिए साधन इकट्ठा करने के लिए भ्रष्टाचार के माध्यम से। अधिकांश पार्टियां, मतलब 99% पार्टियां इसी तरीके की बनी हुई हैं। ऐसा नहीं कि कुछ पार्टियां उसमें से भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल भी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी स्वतः कम से कम इस तरह की पार्टी नहीं है। और विशेषकर जैसे कांग्रेस जो है और उनके जो स्वनाम धन्य राहुल गांधी जो हैं, वो आजकल संविधान हाथ पे लेकर हर जगह एक किताब लेकर घूमते और भारतीय जनता पार्टी पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हैं। वो उसी खानदान के, नेहरू गांधी खानदान के हैं, जिसने कि कांग्रेस पार्टी में जब से कब्जा किया है तब से वही बने हुए हैं, आज तक कोई दूसरा हो ही नहीं पाया। और मान लो दूसरा कोई किसी कारणवश हो भी गया, जैसे आजकल की तारीख में मान लीजिए वो बने हुए अपने खड़गे साहब,
तो भी उनके केवल एक पपेट मात्र बने हुए हैं। ना तो वो व्यक्तिगत रूप से कोई निर्णय ले सकते हैं और ना ही इस बात के में सक्षम है वो ले पावे, क्योंकि वो भी जब बात करेंगे तो कहते हैं कि हमको जो है आला कमान से पूछना पड़ेगा। मतलब आला कमान मतलब गांधी नेहरू खानदान और उसके जो मेंबर्स जो होते हैं, जैसे आज की तारीख में सोनिया, राहुल, प्रियंका, रॉबर्ट और उसके बच्चे वगैरह, इन सबको मिला के जो है वो पूरा जो बनता है उसको बोलते हैं वो आला कमान। ये 5-6 लोगों को मिला के जो बना है पूरा ग्रुप बना हुआ है, मतलब एक ही खानदान के लोग। इसी तरीके से समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव एंड फैमिली पूरी। अब दूसरी पार्टियां जैसे तृणमूल कांग्रेस, उसमें ममता बनर्जी एंड फैमिली, उनका ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक। राष्ट्रीय जनता दल में जो है लालू यादव एंड फैमिली, किसी भी पार्टी में आप देख लो। और ये सारी पार्टियां मिलके इस बात का हल्ला मचाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। जिस पार्टी में स्वयं अपने लोकतंत्र ना हो वो लोग ये बात कैसे कह सकते हैं, मतलब कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात तो ये देखिए आप, उनको शर्म नहीं आती है कहते हुए, जो अपनी पार्टी में लोकतंत्र नहीं रख पा रहे हैं, ना रखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि लोकतंत्र की हत्या का जो प्रश्न है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाना वो इसलिए प्रासंगिक है केवल कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सत्ता में है। तो अब ये कहें क्या? और लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा उदाहरण तो कांग्रेस ने पेश किया, इमरजेंसी लगा के सारे जो हैं सिविल राइट्स खत्म करके, एक व्यक्ति के हाथ में पूरे अधिकार देके। यही हाल उनकी पार्टी में भी है, वो 4-5 लोग मिलकर ही सारे फैसले करते हैं, एक परिवार के लोग। वही हाल उस समय था जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। लोकतंत्र की हत्या की बात समाजवादी पार्टी करती है, जिनके जो संस्थापक नेता मुलायम सिंह यादव, उन्होंने पत्रकारों के ऊपर हल्ला बोल करवा दिया था, उन्होंने हाईकोर्ट के ऊपर हल्ला बोल करवा दिया था। वो लोग लोकतंत्र की बातें करते हैं, है ना? तो इस तरह के लोग, मतलब हमें तो ये लगता है कि जब ये लोग ये बात कहते हैं तो अंदर से इनका मन जरा सा भी संकोच नहीं करता है। मतलब कितने बेशरम होकर ये लोग बातें करते हैं इस तरीके की। तो लोकतंत्र के वास्तविक हत्यारे कौन हुए? वो लोग जो लोग वास्तव में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, अपने ही पार्टी में लोकतंत्र कायम नहीं रख पा रहे हैं। देश के लोकतंत्र की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में तो लोकतंत्र रखती ही है, बाकी भी राज्यों में अधिकांशतः आप ये देखिए हर बार ऐसे नए नेता का उद्भव होता है वहां पर, मुख्यमंत्री के रूप में या अध्यक्ष के रूप में प्रदेश के, कि जिसको लोग जानते पहचानते भी नहीं सामान्य तरीके से, उनको वहां पर अध्यक्ष बना दिया जाता है, उनको वहां पर मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। मतलब पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने की व्यवस्था। तो कम से कम जनता को और लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि लोकतंत्र के वास्तविक अपराधी कौन है, लोकतंत्र के वास्तविक हत्यारे कौन है, इस लोकतंत्र को कौन ले रहा है।